नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। स्वागत है आपका हमारे बिहार बुलेटिन में। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। चारा घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रांची की हाईकोर्ट ने दोषी करार दिया और ये मामला डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपए की निकासी से जुड़ा है, जिसमें लालू यादव को दोषी ठहराया गया और उनकी सजा का ऐलान अब 21 फरवरी को होगा। और इस मामले में कोर्ट ने 24 लोगों को बरी भी कर दिया है। और वहीं चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला साल 1990 से 1995 के बीच आया था और अब तक लालू यादव को 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले से जुड़े 5 में से 4 मामलों में दोषी करार दिया जा चुका है। और यह मामला साल 1996 में उस वक्त सामने आया था जब कुछ सरकारी अधिकारियों ने फर्जी खर्चे की रिपोर्ट्स जमा की थी और वहीं डोरंडा कोषागार से ही करोड़ों रुपए निकाले गए और बिना वेरिफिकेशन के फर्जी खर्चे की रिपोर्ट दिखाई गई। और यह घोटाला सामने आने के बाद लालू प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था और 1970 के दशक के मध्य में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपना पहला कार्यकाल पूरा करने वाले जगन्नाथ मिश्रा पर भी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। और लालू यादव की सजा का ऐलान अब 21 फरवरी को होगा। और वहीं आपको बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है। और वहीं आपको बता दें अब इस बार मामले पर अब 21 फरवरी को फैसला आएगा। और इसके अलावा आपको बता दें लालू प्रसाद यादव पर करीब 5 मामले का आरोप है और जिसमें से 5 मुकदमों में से 4 आरोपों में और 4 आरोप उनको दोषी पाया गया। और वहीं आपको बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने इन 4 आरोपों पर लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है। और यह मामला डोरंडा ट्रेजरी से करीब 139 करोड़ रुपए की निकासी से जुड़ा है, जिसमें लालू यादव को दोषी ठहराया गया और उनकी सजा का ऐलान अब 21 फरवरी को होगा। और इस मामले में कोर्ट ने 24 लोगों को बरी भी किया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि करीब 36 लोगों को इस मामले में 3 साल की सजा भी सुनाई गई है। और इसका अलावा आपको बता दें कि यह मामला करीब 1990 से 1995 के बीच का है और अब तक लालू यादव को करीब 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले से जुड़े 5 में से और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आरजेडी के नेता प्रदीप यादव जुड़ गए हैं। प्रदीप यादव, सबसे पहले तो आपकी इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा कि 5 में से 4 मामलों पर लालू यादव को दोषी करार दिया गया है। जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि आदरणीय लालू प्रसाद जी को यही चारा घोटाला के 4 मामलों में उनको लोअर कोर्ट के द्वारा सजा सुनाया गया जी। फिर हम लोगों ने और हमारे वकीलों ने जी हाईकोर्ट में उच्च न्यायालय में जो है इसको फैसला को चुनौती देने का काम किया, उनको जमानत मिली जी। और आज का जो फैसला आया है उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग उच्च न्यायालय में जाएंगे और हम लोग को भरोसा है जिस तरह 4 मामलों में उनको जमानत दिया गया है इसी तरह इनको भी इस मामले में भी जमानत मिलेगा। देखिए, हम लोग न्यायालय पर भरोसा करने वाले लोग हैं। हम कोर्ट को सम्मान करते हैं, जो फैसला आया है उसका हम सम्मान करते हैं। और लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि इस तरह का देश में यह पहला केस है जिसको टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित करके और एक ही लोगों को बार बार फंसाया जा रहा है और वैसे लोगों को जो लगभग कई बीमारियों से ग्रसित है। लेकिन प्रदीप यादव जी, यहाँ पर सवाल ये भी है कि करीब 140 करोड़ रुपए का घोटाला जो है वो लालू प्रसाद यादव पर लगा है। देखिए, घोटाला क्या हुआ नहीं हुआ इस मामले में तो कई लोगों को बरी कर दिया गया जी। स्वास्थ्य के आधार पर पहले ही केस में जो है बरी कर दिया गया। करीब 24 लोगों को बरी किया गया है। कई लोगों को, जिसमें जो मेन लोग थे जगन्नाथ मिश्रा जी, वो तो चले गए लेकिन उनको भी बरी किया गया था
जी तो हम लोग को 21 तारीख का जो दिया गया है कि जो फैसला सुनाया जाएगा 21 को, जी। तो हम लोग को उम्मीद है कि 3 साल से कम की सजा होगी और हम लोग को बेल मिलेगा। तो हम लोग उम्मीद है, इस पर हम लोग जीने वाले लोग हैं और कोर्ट पर, न्यायालय पर हम लोग का भरोसा है। और हम लोग और हमारी पूरी पार्टी जो है, लालू जी का मुस्कान, लालू जी का जो चेहरे पर मुस्कान है, हम लोगों को जो सीख दे करके गए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में, उस चीज पर काम करेंगे और न्यायालय पर भरोसा है वो हमारे बीच पुनः आएंगे। प्रदीप यादव जी, क्या इस फैसले के बाद अब लालू प्रसाद यादव सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जो न्यायालय का पद्धति बनाया गया है, जो नियम है, उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। निचली कोर्ट से हम लोगों को सजा सुनाया गया, अभी तो सजा नहीं सुनाया है, 21 तारीख को सुनाएगा, मतलब कि दोषी करा, फिर इस पर होगा। जिस तरह हम लोगों 4 मामले में हमारे और हमारे वकील ने जिस तरह को फैसलों को चुनौती देने का काम किया और हम लोग उसमें जीते भी, तो उम्मीद है, भरोसा है, आगे भी यदि उस तरह का फैसला आएगा तो हम लोग उस पर चुनौती देने का काम करेंगे। प्रदीप यादव जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि आरजेडी का जो अध्यक्ष पद का जो वो चुनाव था, अब उसको लेकर भी असमंजस बनी हुई थी, तो क्या अब लालू प्रसाद यादव ही अध्यक्ष बने रहेंगे या फिर कोई उत्तराधिकारी आएगा? देखिए, उत्तराधिकारी का कोई बात नहीं है। उत्तराधिकारी क्या होगा? बिहार की जनता ने तो 2000 ये बिहार की जनता ने जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें तो अपना मैंडेट हम लोगों के नेता आदरणीय तेजस्वी जी को माना और उनको लगभग गठबंधन में 110 सीट जिताने का काम किया। तो बिहार की जनता ने तो नेता मान लिया तेजस्वी जी को, और लालू जी का आशीर्वाद हम लोगों को हमेशा मिलते रहता है, मार्गदर्शन मिलते रहता है। हम लोग तो राज्य कार्यकारिणी का बैठक किया, उसमें सदस्यता अभियान चलेगी लगभग जून तक, उसके बाद फिर राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी, फिर जाकर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फिर अधिवेशन बुलाया जाएगा, खुला अधिवेशन, उसमें तय किया जाएगा कि अध्यक्ष कौन है, नहीं रहेंगे, तो उस पर प्रस्तुति के अनुसार तय किया जाएगा। लेकिन हमारे अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी है, आगे भी वही रहेंगे अगस्त तक। प्रदीप यादव जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या लालू प्रसाद यादव के जेल जाने से क्या पार्टी को कोई नुकसान भी होगा? नहीं, देखिए, जब हम लोग मुसीबत में पड़े, हम लोग जब हम लोगों के लिए मुश्किल की घड़ी के आया, हम और हमारे नेता जो है हमेशा उभर के आए। कार्यकर्ताओं में जो गुस्सा है, वह गुस्सा जमीन स्तर पर, जिस तरह कार्यकर्ता और बिहार की जनता ये क्या देख रही है कि बिहार में ये सिर्फ एक चारा घोटाला ही हुआ, इतने बड़े बड़े घटोले हुए, सृजन घटोला से लेकर के कई घटोले हुए, लेकिन सिर्फ एक लोगों को बार बार फंसाया जाता है, बार बार सताया जाता है, वो आदरणीय लालू प्रसाद जी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, अकलियतों को स्वर देने का काम किया। तो ये इतिहास रहा है कि जिन्होंने लोगों को जगाने का काम किया, निचले तबकों के लोगों को, उनको इस तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती है। तो हम वही चीज हमारे नेता झेल रहे हैं, और हमारे नेता के चेहरे पर कहीं भी सिकन नहीं है, कहीं भी घबराहट नहीं है। वो इस तरह की चीजों को लेकर के वो जानते हैं, इस तरह की चीजें करेंगे तो फिर गरीब गुरबा और मजलूमों का के साथ जो है वह अन्याय होने लगेगा। तो नेता जी का हौसला देख करके, हमारे नेता का हौसला देख करके हम लोग का हौसला बुलंद है। कार्यकर्ताओं पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हम लोग फिर मजबूती के साथ आगामी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आप देखिएगा कि बिहार में यूपी चुनाव के परिणाम के बाद बिहार में भी सत्ता पलट होगा। लेकिन प्रदीप यादव जी, यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि लालू प्रसाद यादव कई बीमारियों से ग्रसित है, तो उसका भी हवाला दिया गया था कोर्ट में, लेकिन उसके बावजूद तब तक होटवार जेल में रहने का आदेश दिया गया जब तक कि इस पर सुनवाई नहीं हो जाती पूरी, या फिर सजा का जो प्रावधान है वो सामने नहीं आ जाता। नहीं, जो हमारे वकील जो थे उन्होंने उस पर देने का काम किया, लिखित उन्होंने दिया, स्वास्थ्य का हवाला दिया, तत्काल उनको जो है रिम्स में भर्ती किया गया है। तो उनका स्वास्थ्य तो खराब है ही, उनको हमेशा देख रेख करने वाले लोग चाहिए, हमेशा जो है उनका स्वास्थ्य बहुत कई तरह की बीमारियों से ग्रसित है। किडनी जो है लगभग काम जो है कम कर रहा है, 30% ही काम कर रहा है। तो उनको तो सेहत का देख रेख के लिए तो होना ही चाहिए। तो अभी हमको खबर मिला है कि उनको रिम्स में भर्ती किया गया है जी। होटवार जेल गए, लेकिन रिम्स में उनको भर्ती किया गया। तो 21 तारीख को जो फैसला आएगा हम लोग उसके इंतजार में।
जी प्रदीप यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आर्या न्यूज़ पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और वहीं आपको बता दें कि लालू यादव को चारा घोटाले में दोषी करार दिया गया, जिसका फैसला अब 21 फरवरी को सामने आएगा। और वहीं आपको बता दें कि करीब 5 आरोपों में से 4 पर आरोपी को लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया गया है।